श्री राधे साथियों, दास ब्रजेश गौड़ स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपका जो असीम स्नेह आशीष दास को मिल रहा है, उसके लिए दास आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। संत कहते हैं तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। वास्तविकता में अगर हम तीर्थों में स्नान करते हैं, कहीं गंगा आदि नदियों में स्नान करते हैं, तो हमको कोई फल मिलता है। परंतु अगर हमें संत भगवान के दर्शन होते हैं तो उससे 4 गुना फल अधिक हमको मिलता है। हाँ, और इन संतों में अगर हमने किसी सदगुरु का चयन कर लिया तो हमें बहुत सारे फल मिल गए। ऐसा कबीरदास जी विचार करके बोलते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सब जानते हैं कि इस संसार में अगर कोई सबसे कठिन है तो वो संतों का मिलन है। इसलिए आज लाडली जी कृपा से यहाँ से हम निकल रहे थे, और ये वैसे तो घनघोर जंगल है, रास्ता है सड़क का, पर फिर भी यहाँ से निकले तो आज हमने यहाँ एक संत के दर्शन किए जो युवा संत हैं और यहाँ विराजमान हैं। संत इसमें रह रहे थे। और आपको बता दें कि ये कोई विशेष कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई सुविधाएं हों। और हम यहाँ से निकलते, शिव मंदिर है यहाँ पे, इसी के पीछे महाराज जी रहते थे। और हमने जब देखा कि यह संत भगवान बैठे हुए हैं तो हमने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी हम क्या आपसे चर्चा कर सकते हैं, तो उन्होंने हमको आज्ञा दे दी और हम आज उनका सत्संग सुनाते। यद्यपि वो संत चलती फिरती मूर्ति हैं और संत वास्तविकता में चलते फिरते ही रहते, पर उनसे चर्चा करने पर हमें एहसास हुआ कि निश्चित ही आप लोगों को उनके संग से, उनके ज्ञान से, उनके आनंद से परिचय करना चाहिए। आपको आनंद प्रदान करना चाहिए। आइए हमारे साथ। ये शंकर भगवान का मंदिर है। जय हो शंकर भगवान, दंडवत प्रणाम। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी बैठ जाए क्या आपके पास? जय हो महाराज जी राधे श्याम। अरे महाराज जी हम तो वैसे ही बैठ जाएंगे। जय हो महाराज जी राधे श्याम, दंडवत महाराज राधे श्याम, जय राधे। तो महाराज जी अब आपको अपना हम परिचय दें, वास्तविकता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। महाराज जी जो चोर लोग होते हैं ना, चोर और बहरूपिया और जादूगर, वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं महाराज जी वो देखने में। क्योंकि जो स्वरूप को बदलते हैं या स्वरूप को बना के डोलते हैं, वो निश्चित ही कुछ अलग स्वरूप होता है उनका हृदय से। इसलिए महाराज जी हमारा स्वरूप इतना बढ़िया नहीं है, आप हमको इतना बढ़िया ना समझें, पर फिर भी अपना परिचय हम आपको देते हैं। हम महाराज जी अपने ब्रजमंडल के अंदर जितने भी संत विराजते हैं, उन सभी संतों का महाराज जी सत्संग लेते हैं हम। कि जैसे संत इतने वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इतने सालों से इतनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आ गए, कोई किस अवस्था में आए, कोई कैसे आए, और इतना सब कुछ छोड़ने के बाद हमारे ब्रज में यहाँ रहते हैं महाराज जी वो, और टूटी फूटी झोंपड़ियों में रहते हैं, मदोकरी करते हैं, ब्रजवासियों से रोटी मांगते हैं, तब वो भजन करते हैं। तो उनके जो भजन का जो अनुभव होता है, उस अनुभव को महाराज जी हम इस सोशल मीडिया के द्वारा संसार के समस्त भक्तों को पहुँचाते हैं कि देखो इतनी साधना करने के बाद भी ये भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, केवल उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयासी तो है, प्रयासी इतना आसान भगवान को पाना इतना आसान नहीं है गुरु, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। महिमा भगवान की है, जो उनकी अच्छा हुई हम उनके लायक करते हैं तो भगवान दर्शन देंगे ही, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं मिलते। हम यहीं पे देखे हैं। हम गए थे पुरी में भोजन करने के लिए, तलाश में बैठे थे, रात को 10 बजे हम भगवान को दोष देने लगे कि भगवान आपके शरण में हम आ गए और 10 बज गई रात को, हमें भोजन तक नहीं मिला। दोष दे रहे भगवान को, पुरी जी को। हम कुछ दूर जाने के बाद वहाँ एक मंडी लगती थी सुबह सुबह, तो वहाँ मंडी के सुबह देख लिए थे हम मंडी, तो शाम को रात को 10 बजे फिर वापस जा रहे थे स्टेशन की तरफ। तो जाते जाते हमारा इच्छा किया लाओ हम एक दुकान पे देख लेते, भिक्षा मिल जाए कुछ भोजन के लिए। गए दुकान पे खड़ा हुए हम, तो चंदन न लगाए थे,
भक्त भक्त टाइप के थे। स्वरूप में थे आप? हाँ, वो थे दुकान वाले। अच्छा, दुकान वाले वैष्णव स्वरूप में थे? स्वरूप में थे। उनसे हम बोले बाबा कि हम यहाँ से आए हुए हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हम गोरखपुर के निवासी हैं, हम मथुरा से आए हुए हैं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने। हमें 24 घंटा यहाँ हो गया है और हमें भोजन पानी मिला नहीं, कुछ भोजन पानी करवा दीजिए। बिना कुछ कहे उन्होंने कुछ पकवान निकाले अपने प्लेट में दिए हमें। हमने जैसे पकवान खाया, खाने के बाद उसके बाद हम जाने लगे। उन्होंने फिर उनके मन में आया कि संत को कुछ और दे दे खाने के लिए, तो उन्होंने जलेबी निकाल कर हमको और दिए। हमने जलेबी भी खाई, हमने पकवान भी खाई। भगवान से हमने गलती माफ़ी मांगा, भगवान हमसे गलती हो गई कि हमने आपको दोष देते थे कि हम आपकी नगरी में आए, हमें भोजन नहीं मिला भोजन भरपूर मिला, जितना मिला मैं संतुष्ट हूँ। वहाँ पे जाने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि किसी को दोष मत दो, दोष अपनी है, हम जैसा कर्म करेंगे हमें भोग होगा। महाराज जी, पहले आप अपना ऐसा परिचय दीजिए कि आपको इस मार्ग पे कितना समय हो गया और किन किन आपदाओं से आपको गुजरना पड़ा उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मैं संत बना हूँ, शौक़ है मेरी। जैसे दुनिया को बाइक खरीदनी, 4 व्हीलर खरीदना, खेती खरीदना, बिजनेस बढ़ाना, ये सब की शौक़ है। मेरा शौक़ है, मैं सनातनी हूँ, मैं भारत देश का वासी हूँ, ठीक है। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे शौक़ है संत की जीवन जीना। वाह गुरु, मुझे शौक़ है। मैं अपनी रियल बता रहा हूँ कि मैं कभी 20-25 साल अपना घर देखा हूँ, घर गृहस्थी देखा हूँ, कभी मंदिर पे गया नहीं था दर्शन करने, कभी नहीं, ठीक है। अगर चल भी गया तो मंदिर के अंदर मैं कभी कदम नहीं रखा था। तो मैं अपने नौकरी पे छुट्टी करके मैं बॉम्बे में बैठा था। बॉम्बे में नौकरी किस? मेरी 30,000 सैलरी है गुरु। आप बॉम्बे में नौकरी करते थे? हाँ, आप पढ़े लिखे भी महाराज जी? क्या किया था आपने महाराज जी? तो ऐसे ही जागता हो गई मेरे अंदर। मैं बैठ के ऐसे, मेरे पास 15,000 की मोबाइल थी रियलमी का। अच्छा। मैं मोबाइल बैठ के देखते देखते तो मथुरा देखा, सुदामा कुटी की कुछ वीडियो देखने लगा कि संत तो ऐसे रहते हैं, उनकी ऐसी आस्था है, ऐसे वो करते हैं भक्ति। हमने इतना ही देखा और हमारे अंदर यही जगह कि हम भी भाई नहीं रहेंगे गृहस्थ सभ्यता में, हमें संत वाली जीवन मस्त लग रही है। उसके बाद हमने मोबाइल बेच दी 3,000 में वहीं पे, और मोबाइल सिम तोड़ के फेंक दी, टिकट कटाया, आया मथुरा, मथुरा से अपना ही जीवन है। बॉम्बे नौकरी करते थे महाराज जी आप? किसी कंपनी आदि में करते होंगे? हमारा पेंट पॉलिश का नौकरी है, 1 नंबर पेंट पॉलिश। पेंट पॉलिश क्या महाराज जी? पेंट वगैरह जो करते हैं? हाँ, वॉल पेंटिंग। अच्छा, फर्नीचर पॉलिश। अच्छा अच्छा जो अच्छा 4 व्हीलर पे गाड़ी पे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 व्हीलर पे जो पॉलिश होती है? पॉलिश नहीं, वो डीको प्यू होता है। आप बॉम्बे नौकरी करते थे महाराज जी, वो नौकरी छोड़ के आप कैसे आए? ऐसे मन होगी, मोबाइल देखता रहा, मथुरा में ऐसे ऐसे है, संत की जीवन ऐसी है, अपना भाव भजन करते हैं, संत की जीवन जीते हैं, ना किसी से 1 रुपया लेना है। मोबाइल में क्या देखा महाराज जी? वो सुदामा कुटी की वीडियो। अच्छा, सुदामा कुटी की एक वीडियो मैंने देखी, बस वैसे मोबाइल बेच के संत के जीवन मुझे अच्छा लगा। प्रेम सरोवर पे जो सुदामा कुटी महाराज जी, वृंदावन वाली? वृंदावन वाली की है, संत लोग रहते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं। हाय हाय, बस इतना ही है, मैं शौक से निकल दिया। तो महाराज जी, आप जब निकले होंगे, इतनी अच्छी खासी नौकरी बॉम्बे में आपकी, और वो तो बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं आप, 30,000, तो आज तो पता नहीं कितने पैसे नहीं, होते हैं। मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा, कितना? 4-5 महीना हुआ। 4-5 महीना महाराज जी? ज़्यादा दिन नहीं। तो महाराज जी, आपकी फैमिली? मम्मी है, पापा नहीं है, भाई बहन है, बुआ फूफा सब कोई है, बाबा दादी बाप, ये 3 चीज़ नहीं है, बाकी सब कोई है। तो फिर माँ ने आपको रोका नहीं होगा? हमारी माँ का तो ममता होती है माँ के अंदर, तो होती है, लेकिन मैंने बताया नहीं गुरु। तो लेकिन मैं, हमारे घर में कोई डिस्टर्बिंग वाली बात नहीं है। मम्मी मेरी 15,000 रुपये सैलरी उनका अपने घर पे बचाती हैं। अच्छा। बहन मेरी है, 18,000 रुपये सैलरी है, 3,000 रुपया उसका तेल का पैसा अलग मिलता है। अच्छा। मैं अपने दम पे पढ़ाया लिखाया हूँ बहन को। एक बहन की मैंने शादी भी कर दी है, 2 बच्चों की माँ है, एक लड़की एक लड़का शिव, और किरण एक लड़की लड़का है। यानी सब लोग संपन्न है? वो लोग संपन्न है। भाई हमारा है, यही नौकरी वो भी करता है, वो भी 25,000 27,000 की सैलरी करता है। अच्छा।
इसका मतलब पूरी महाराज जी पूरी हाँ, फैमिली ये संपन्न है अपने मतलब आप में। ये मतलब नहीं है कि मैं ना रहूं घर पे तो घर वालों को डिस्टर्बिंग होगी या तकलीफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी फैमिली महाराज जी की स्ट्रांग है, यानी जितने सदस्य हैं सबको 10-20-30 हज़ार रुपए का काम ठाकुर ने दिया हुआ है। हाँ। और वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि हमने देखा है 10-10 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले पूरे परिवार को पालते हैं। यहाँ परिवार के सब सदस्य 15-20-30 हज़ार रुपये कमाते हो तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है उस घर में। छोटी बहन मेरी है घर में, मेरे वही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लाख रुपए की रोज की लेन देन करती है। अच्छा। रोज का इधर का उधर लाखों की करती है। सोचिए हमारे वीडियो में हर बार कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन आज ये दूसरा खास आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले महाराज जी के विषय में कि भगवान को पाना मुश्किल है, ऐसे ही आज दूसरा महाराज जी के मुँह से जो विषय निकला है वो आपको बता दूँ। महाराज जी ने कहा है कि मैं केवल एक मोबाइल को देखकर ही वैराग्य लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आ गया। 30 हज़ार रुपये की बॉम्बे जैसी जगह पर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल बात है। ये बॉम्बे में जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे कि बॉम्बे में कितना मुश्किल काम है वहाँ रहना खाना। महाराज जी ने वहाँ 30 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ी केवल एक फ़ोन को देखकर। फ़ोन में देखा महाराज जी ने कि सुदामा कुटी में कैसे संत लोग जीवन जीते हैं, कैसा इनका स्वरूप होता है। उसी से प्रभावित होकर केवल देखा, रसखान जी की तरह, जैसे रसखान जी ने ठाकुर जी के स्वरूप को देखा और मोहित हो गए। सब लोग जानते हैं उनके विषय में। ऐसे ही महाराज जी ने देखा और महाराज जी ने तुरंत नौकरी छोड़ दी। महाराज जी नौकरी छोड़ने के बाद मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन जो विशेषता थी इस बात में वो आपको बता दूं। संतों से सुनाए कि 4 प्रकार के संत होते हैं महाराज जी, संतों के मुख से सुनाए 4 प्रकार के संत होते हैं दुनिया में, अभाव के, दबाव के, स्वभाव के और प्रभाव के। 4 तरह के संत होते हैं। एक होते अभाव के, जहाँ कुछ खाने पीने को नहीं था, घर में सभी लोग गरीबी से जूझ रहे थे, बोले जाओ एक व्यक्ति गया, खर्चा कम हुआ और वो अपना खर्चा पाल लेगा, वो आके ब्रज में संत बन गए। ये हुए अभाव के। एक हो गया दबाव का, दबाव पड़ा, आपसे कोई ऐसा अपराध हो गया आपके उनके अपने समाज में कि कोई मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गई, किसी ने गलत फंसा दिया, किसी से झगड़ा हो गया ज़मीन के ऊपर, किसी के ऊपर भी जब दबाव पड़ा, अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान पर चोट पड़ने लगी, तो वो व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर दाढ़ी मूंछ बढ़ाई संत बन गए। बाद में यदि भी वो भजन करते भगवान को प्राप्त कर लेते होंगे नहीं पता, लेकिन उसे बोलते दबाव के। वो संत बनने नहीं आए थे, संत बनना पड़ा मजबूरी। एक होते हैं प्रभाव के। प्रभाव का संत उनको बोलते हैं कि जो किसी से इम्प्रेस्ड होके उसके प्रति उसका आकर्षण बन जाए। जैसे आज हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के, वो इतना अच्छा बोलते हैं ब्रज के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर, कि उनसे प्रभावित होकर लाखों लोग घरों में रह के ब्रज के प्रति निष्ठा पैदा हो गई और ब्रजवासियों के प्रति प्रेम पैदा हो गया और वो अपने घरों में भजन करने लग गए। ऐसे ही जब घर में रह के आप भजन करोगे तो आपको बोला जाएगा प्रभाव के संत, क्योंकि आप प्रभावित हुए पहले किसी संत से, तब आपने भजन करना स्टार्ट किया। लेकिन एक होते हैं स्वभाव के। स्वभाव के संत उसे बोलते हैं कि केवल पता लग गया कि हम जो कर रहे थे वो अच्छा नहीं था, हमें ये करना चाहिए। अपने आप स्वभाव बदल गया और ज्यों के त्यों तुम जिस स्थिति में हो उसे छोड़ के आ जाओ और तुम अपना संत जीवन आरंभ कर दो और अकेले एकांत विचरण करने लग जाओ। ये होते हैं स्वभाव के संत। महाराज जी ने फ़ोन में देखा, तुरंत घर से सब कुछ छोड़ के चल दिए। और थोड़ी देर पहले महाराज जी की मैंने आज्ञा ली थी, क्योंकि महाराज जी यहाँ बैठे हुए थे। संतों का अचानक वीडियो नहीं बनाते हम। थोड़ी देर चर्चा की तो लगा कि महाराज जी अच्छी विभूति हैं, इसलिए आज आपको महाराज जी के पास हम लेके आए। तो महाराज जी आपका रहने का स्थान कहाँ है? हमारा कोई स्थान नहीं, सब स्थानीय स्थान है गुरु। जहाँ लेट जाओ, जहाँ विश्राम कर लो, वही संतों के मैं यही जानता हूँ कि अगर पर्सनल कुटिया, हाँ कि हमारे गुरु रहते हैं तो वहाँ से बन जाइए, अपना बना लीजिए। अगर अकेला मार्ग पे हो तो सब यही विश्रामी पे सब कुटिया ही कुटिया है। एक महाराज जी पुरानी मूवी का गाना आता है जी, तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले रे, बिछौना कर धरती को तू अरे आकाश ओढ़ ले रे। सही। जब सबको छोड़ ही दिया तो रखना ही क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, रूम में मैं सुबह ताला मार के निकला, सब कुछ रख दिया था सामान, कपड़ा पहना, पैंट जीन्स पहना। जीन्स मेरा 12-14 सेट होगा, जीन्स और शर्ट। मेरा कोई कपड़ा ऐसा नहीं है जो रेडीमेड कहा जाए। मैं शर्ट जितना सिलवाता था सब सिलवा के पहनता था। जीन्स मेरे जितने थे 800-900 के रहते थे, सब छोड़ दिया वहीं पे।
सिलेंडर के बर्तन, चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इलेक्ट्रिक तो के सब बर्तन, सामान व्यवस्था होती है खैर। हाँ सब ऐसे ही। मैं एक कीपैड की मोबाइल 2500 की सब ऐसे ताला मार के छोड़ के चला आया। 1000 रुपये मैंने उनको डिपॉजिट दे के रखा था कि मेरा हर महीने का एडवांस। हाँ, और जो 300 रुपये लाइट बिल है, दुनिया भर का सामान छोड़ के आया हूँ, कबाड़ में बेच दो भैया, आपका 300 रुपये लाइट बिल निकल जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आपका लेके गया कुछ। हाँ, अपना छोड़ के आया हूँ, लेके नहीं आया हूँ। वहाँ इतना छोड़ के आया हूँ कि 2 महीने को उतने में भाड़ा निकल जाएगी। भंगार में बेच दिया जाए तो 2 महीने का आराम से भाड़ा निकल जाएगी। तो महाराज जी बॉम्बे से सीधे कहाँ आए सबसे पहले आप? सबसे पहले आए हम मथुरा। अच्छा। मथुरा से सीधे हम अटल्ला चुंगी से हमें टैक्सी वाले ने बताया कि आपको सुदामा कुटी जाना है, तो यहाँ से आपको 20 रुपये भाड़ा लगेगा, आप पकड़ लीजिए सुदामा कुटी। देखिए मैं सुदामा कुटी हिमाचल में रहते थे, वो संत पहले हिमालय में रहे, लंबे से संत हैं। अब वो मुझे जानते हैं महाराज जी। कौन? वो जो सुदामा कुटी के मेहनते हैं। अच्छा। वो अच्छी तरह जानते हैं शरीर को। जी। तेरी अपनी कहानी है गुरु, और कुछ विशेष नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जीवन बहुत अच्छी लगती है। इसमें मोह माया नहीं है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, ये मेरा है, ये गैर है, ये दुनिया का, ये दुनियादारी नहीं है। मैं ये जानता हूँ संत के जीवन सबसे सुंदर, अति सुंदर। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान का भजन कीजिए, थोड़ा तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, ठीक है, एक स्वभाव बन जाती है, रूप बन जाती है, और दिल में खूब खुशी मिलती है गुरु। मुझे भोजन नहीं किया हूँ सुबह से। ओहो। सुबह से मैं केवल रास्ते में आया हूँ, शरबत पिया हूँ 5 गिलास, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत 5 गिलास, ठीक, फिर भी मेरा उतना ही ताकत है। मैं इस लाइन में आज 3-4 महीने से हूँ। 5-5 दिन बीत जाती मुझे भोजन, 5 दिन लगातार, ऐसा नहीं बीच में कुछ खा लिया मैंने, कुछ नहीं, 5-5 4-4 दिन बीत जाती है। समझ भी नहीं आती कि भूख किसको बोलते हैं और प्यास किसको बोलते हैं। आप सोच लीजिए, मथुरा से जाने के लिए मुझे पूरी एक दोपहर को बैठे, दोपहर चली, आधी रात चली, दिन चला, फिर रात चली, सुबह 5 बजे छोड़ी। कितना घंटा हो गया? 2 रात, 1 दिन, एक आधा दिन, तो 12 36, 36 6 42 घंटे में मैंने केवल एक चाय पी थी। जब यहाँ से बैठा था मैं मथुरा में, तो भोजन पानी मिल गई थी अच्छी खासी। यहाँ से बढ़ने के बाद पूरी तक के में बीच में एक चाय, कोई भूख प्यास नहीं। वहाँ से चल दिया, दर्शन वर्शन किए। बताए तो आपको कि मतलब वहाँ भोजन में कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन भी मिला, वहाँ से दर्शन भी किए। 36 घंटा वहाँ रहे भी हम, 2 रात 1 दिन रहे भी, मस्त लगा, घूमे टहरे, देखे, चले आए। फिर 36 घंटा मैं आया, 42 घंटे, फिर कुछ नहीं। अब सोच लीजिए। और ब्रज में कोई कुटिया भी नहीं है आपके पास? नहीं, कुटिया तो बोले आपको हर जगह है। वृंदावन में चले जाइए, हर जगह कुटिया ही कुटिया है। वहाँ से आइए गोवर्धन पर्वत, वहाँ भी भोजन पानी आश्रम है दुनिया भर की, वहाँ भोजन पानी कीजिए। मैं तो यही जानता हूँ, किसी के ब्रिजवासी के घर चले जाइए, आप कुछ मत कहिए, राधे राधे बोल दीजिए, मैया 2 रोटी दे दीजिए, भोजन करने जाए। मैं कभी निराश नहीं घूमा हूँ भाई, मैं कहीं से ब्रिजवासी के घर से मैं निराश नहीं घूमा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला। ब्रजवासी किसी को निराश नहीं करते महाराज जी। हाँ, लेकिन कुछ संत हैं गुरु, मैं ये मानूंगा, बोलूँगा, कुछ संत हैं जो गलत करते हैं, जिनकी फर्क हम पे पड़ती है। संतों पे मैं समझ सकता हूँ महाराज जी। कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है, उसका जैसे कि अभी मैं देखा कि वहीं पे शनिदेव मंदिर पे पूरा जटाधारी थे, ऐसे नाली पड़ी है, ऐसे पी के पड़े हैं वो भी। वो महाराज जी वो स्वरूप बना के बैठे हैं वो, तो मतलब उसका क्या होगा? महाराज जी जो भक्त आते हैं वो देखेंगे, बाबा को मैंने 10 रुपया दे दिया, लगता बाबा मेरे ही पैसे से दारू पिया होगा। फर्क पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो अगली बार क्या करेगा? मरो चाहे जियो, नहीं देगा। जी एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, अगर आप स्वीकार कर लें तो। वैसे तो संतों को पहचानने वाला कोई नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ तो उनको पहचाना जाता है जो बहुत बड़ा आडंबर साथ लेके घूमते हैं, उनको वैष्णव और भक्त माना जाता है, जो देखने में सुंदर लगते हों, अच्छी जटाएं हों, अच्छे तिलक हों, अच्छे कपड़े हों, परंतु स्वभाव तो महाराज जी साधु होना चाहिए, साधु स्वभाव में आना चाहिए, उसे कहते हैं साधु। और सर जी एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे,
बरसाना में महाराज जी, जब ये रास्ता सीधा बरसाना पहुंच जाएगा ना ऐसे, तो बरसाना बस स्टैंड है जहाँ बसें मिलती हैं सब जगह के लिए। उस बस स्टैंड से आप गोवर्धन की तरफ और चलोगे पैदल ही 200 मीटर आगे चलोगे आप गोवर्धन की तरफ, तो यही नहर पड़ती है फिर वहाँ जाके। ये वाला पुल है, फिर इससे अगला वाला पुल पड़ता है वहाँ जाके। लेकिन उस पुल से पहले ही महाराज जी 10-20-50 मीटर पहले ही सीधे हाथ पर ब्रज आधार अन्न क्षेत्र चलता है संतों के लिए महाराज जी। 1.5 साल हो गया लगभग अन्न क्षेत्र को चलते हुए वहाँ। हाँ महाराज जी, बड़ी सी प्रोजेक्ट है वो। ऑन रोड महाराज जी, प्रोजेक्ट नहीं, नाले की पटरी से पहले ही इधर से जाओगे सीधे हाथ पर पड़ेगा, बस स्टैंड से 200 मीटर आगे जी। ऑन रोड सीधे हाथ पर देखोगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ब्रज आधार अन्न क्षेत्र। किसी को पूछोगे भाई संतों के भोजन का स्थान कहाँ है, सब बता देंगे। हमें भी फ़ोन कर सकते हैं आप। और वहाँ शाम को डेली शुद्ध ताज़ा प्रेम से और सम्मान से श्री जी की कृपा से वह संतों को रोज़ प्रसादी होती है 5:30 से 6:30 बजे तक महाराज जी। पंखा कूलर सब लगे हुए। एक बार आप देखना, वहाँ संत ही आते हैं, संतों के अलावा वहाँ कोई नहीं बैठ सकता आपके साथ में। रोज़ दक्षिणा भी श्री जी देती है और उसके मालिक भी हमारे स्वामी जी श्री जी और हमारे संत भगवान, वहाँ को मालिक भी है। तो शाम को बता दूसरा चीज़ मैं भी बताऊँ, संतों को न खाद की ज़रूरत होती है, ना ही पंखे की, ना एसी और कूलर की, तब वो संत है। चप्पल पहन ले तो संत नहीं मानता, मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। पंखा नहीं यूज करना चाहिए। मोबाइल तो मान लेता हूँ, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, थोड़ा सा चलानी पड़ जाती है क्योंकि रिलेशन लेकर चलना पड़ता है। तो मोबाइल तो मैं मान लेता हूँ चला। मैं तो अपने इसीलिए बेच दिया मोबाइल कि संत के जीवन मुझे जीना अगर है तो मोबाइल नहीं। क्यों? दुनिया भर की बमंडल उसमें दिखाई जाती है, हम उनके पीछे हो जाएंगे, भगवान की भजन कब करेंगे। महाराज जी वहाँ सोने की व्यवस्था है। जी कल से हमने वहाँ सोने की व्यवस्था कर दी। अगर आप सोना चाहो, वहाँ विश्राम करना चाहो, तो आप कहें गद्दा फोल्डिंग महाराज जी जैसा भी आपकी आज्ञा हो, वहाँ आप रात्रि में बड़े आराम से बिल्कुल ऑन रोड है महाराज जी निवास कर सकते हैं। आज शाम को अवश्य बता दें महाराज जी आप। लेकिन गुरु मेरा एक ही सोच है, मैं ना भोजन के पीछे मरता हूँ ना इस सोने के पीछे। आप मेरे साथ रहिए यहीं 24-36 घंटा, 4-5 दिन रहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं भोजन की। मुझे भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मिला तभी भूख लगती है मुझे, जब सामने भोजन देखता हूँ तभी मुझे भूख लगती है। 4 दिन नहीं 10 दिन बीत जाए, मुझे कोई गम नहीं है। मुझे कोई गम नहीं है भोजन की। मैं सो जाऊँगा ऐसा रोड पे, मुझे कोई खटखाट की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई बिस्तर की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पंखे की ज़रूरत नहीं है। वो सब बेकार है। बताओ, आपके सामने महाराज जी बोल रहे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अब इनसे हमारा जो अंतिम प्रश्न होता है, आप सब देखते हैं कि जो अंतिम प्रश्न होता है हमारा कि महाराज जी हम आपकी क्या सेवा करें। वो सेवा का पूर्ण फुल स्टॉप लगा दिया महाराज जी ने कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, हम क्या दे सकते हैं महाराज जी। फिर भी देव मंदिर पे सभी संत जा करके भिक्षा मांगते हैं, मैं इकलौता वहाँ पे हूँ, सिर्फ मैं भोजन लिया हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। महाराज जी हम तो देंगे रुपया आज आपको। नहीं तो मुझे रुपया नहीं महाराज जी चाहिए। हम तो देंगे। आपको देना है तो जैसे कि मुझे चंदन लगाने की जरूरत पड़ती है, चंदन दे दीजिए। अच्छा मुझे जरूरत पड़ती है महाराज जी, अब तक हम दे भी देते हैं आपको, जो हम दक्षिणा देते हैं संतों को वो हम दे भी देते। आप सबको एक बहुत ज़रूरी मैसेज मैं देना चाहता हूँ, कृपया इसे अवश्य सुनना। हम जब संतों के पास जाते हैं तो अपने साथ कुछ भेंट के लिए सामग्री वस्तु आदि रखते हैं, आपको पता है। फल होंगे, राशन होगा या कोई भी दवाई हो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम नगद कुछ रुपए 100, 200, 500 जैसी श्री जी हमें आज्ञा करती हैं, जो जिस समय जेब में होती है हमारे में। वो 1-2 माता बहनें उनकी कोई 1100 डालता है, कोई 500 कभी कभी डाल देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि अपने आप सेवा कर देना। हम ऐसे भक्तों की सेवा महाराज जी संतों के चरणों में कर देते हैं 100, 200, 500 रुपये दे के। लेकिन 90 वर्ष के गहबर बन के ब्रजवासी संत का वीडियो डाला था 4 दिन पहले हमने। उस वीडियो में एक रमेश यादव जी का कमेंट आया था कि तू क्या हल्ला कर रहा है, तू क्यों दिखा रहा है सेवा, तो ये सेवा कैमरे के बाद भी तो कर सकता है संतों को दिखाने के लिए। यद्यपि उससे पहले भी निवेदन किया था हमने कि सेवा दिखाने का उद्देश्य ये होता है कि वो सेवा पहुंच रही है। इसलिए मैंने आज जानबूझकर, मैंने कल रात को ही वो कमेंट पढ़ा है, रमेश यादव जी का कमेंट है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है। एक कमेंट और था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो वो लोग कहते हैं कि कैमरे पे सेवा मत दिखाओ,
तो अब हम कैमरे पे सेवा नहीं दिखाई, इसलिए मैंने आते क्योंकि मेरे माइंड में था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया और महाराज जी से मिलने के लिए वो पूरा टॉपिक भूल गया। आपको बता दें, मैं रमेश यादव जी के कमेंट के लिए जवाब दे रहा हूँ, विशेषकर केवल रमेश यादव जी के कमेंट का जवाब कि रमेश यादव जी 90 वर्ष के गहवर के संत, उनकी सेवा हमने बाद में भी की। आज तक कोई भक्त बता दे कि हमने उनका वीडियो बनाया हो। केवल जो भक्त हैं जिन्होंने उनकी सेवा की, वो वीडियो केवल उनको पर्सनली भेजा। उनको मैं क्या दे के आया ये मैं जानता हूँ और वो भेजने वाले जानते हैं। गाजियाबाद से हैं, एक श्री जी के बड़े लाडले भक्त हैं, उन्होंने महाराज जी की सेवा की। सामग्री बता दो, बहुत सारी सामग्री, राशन आदि, तेल आदि था। पुस्तकें भी रामनामी बांटी जा रही थी। एक महाराज जी वो थे जो एक उपाय में सभी दुखों को दूर करें। उनकी लाइट की व्यवस्था चल रही है। आज तक कभी वीडियो नहीं बनाया सेवा का कि हम संतों की इतनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ जो हमारी सेवा को दिखाने को ढोंग मांगते हैं। ये तो एक भेंट सामग्री अलग वस्तु है जो दिखानी पड़ रही है। हम एक नेचुरलिटी दिखाते हैं कि हम क्या लेके जा रहे हैं, संत कैसा रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। जिन बाबा का वीडियो बनाया था महाराज जी, उनका लाइट का कनेक्शन चल रहा है। अमेरिका से हमारी गर्मा बहन है श्री जी की भक्त, उन्होंने बाबा की लाइट की पूरी जिम्मेदारी ली है। उनके कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया और जल्द ही 1-2 दिन में वो कनेक्शन लग जाएगा और महाराज जी की लाइट लग जाएगी। वहाँ 2 संत रहते हैं, एक नीचे गुफा में रहते हैं, उनके पास लाइट नहीं थी। उनकी लाइट की व्यवस्था में 5 दिन से लगे हुए हैं हम। गर्मा बहन अमेरिका की तरफ से, सिर्फ कोई दूसरा भक्त भी नहीं था उसमें। ये सेवाएं हम लगातार करते हैं। और भी कुछ सेवाएं जो हम कैमरे के पीछे करते कभी नहीं दिखाते, हम यूट्यूब पे भी नहीं डालते। हारमोनियम दिया था बृहस्पति कुंड पे महाराज जी के लिए, जो हमने एक हारमोनियम का वीडियो बनाया था कि उनको हारमोनियम चाहिए था और फल चाहिए थे। बिहार के मुजफ्फरपुर से रंजीत शाह जी हैं एक, उन्होंने हारमोनियम दिलाया वृंदावन से हमको। नटवर लाल जी नवलगढ़ से हैं, उन्होंने उन महाराज जी के लिए फल की सेवा 1 महीने की 1500 रुपये महीने की सेवा बांधी। वो वीडियो हमने बनाया भी था, लेकिन वो डाल नहीं पाए संकोच बस। जो लोग ये कहते हैं कि तुम सेवा दिखाते हो, उनको बता रहे हो ये सेवा हमने आज तक नहीं दिखाई। बृहस्पति कुंड पर हारमोनियम देना, रंजीत शाह जी का फलों की व्यवस्था करना, नटवर लाल जी की तरफ से, गर्मा बहन की तरफ से लाइट की व्यवस्था करना, गाजियाबाद वाले भक्तों की तरफ से राशन की सेवा करना, और भी सेवाएं मुझे याद नहीं आ रही हैं। हम इन सेवाओं को नहीं दिखा पाए और ना दिखाना चाहते, इसलिए कृपा करके आप दास के ऊपर कृपा करें, ऐसे कमेंट ना किया करें। चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ आपका कमेंट। महाराज जी हमें लोग बोलते हैं, सही है, पहले जान लीजिए जी, सेवा दिखाने से क्या होता है। जैसे हमने सेवा की आपके थ्रू, अगला जब देखेगा तो उसको भी समझ में आएगी कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। जब सेवा देखेगा नहीं, हाँ, करेगा क्या? अगले को ये नहीं मालूम कपूर जलाई जाती है मंदिर में, देख कर ही तो कपूर जलाई जाती है, देख कर ही तो अगरबत्ती जलाई जाती है कि हम पैदा हुए जान गए। अगले की हमने देखी है कि भगवान हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमारे बाबा दादी जो होते हैं, वही बताते तो हमें है कि भगवान थे। हम पैदा हुए हमें मालूम हो गया कि भगवान थे? नहीं, हमने अगले ने बताई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं बताते कि भगवान थे, राम थे, लक्ष्मण थे, बिल्कुल 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 महाराज जी, शंकर भगवान थे, सब हमारे इतने देवता देवी है। हमें बताएं, उनको पहले किसी ने बताया, उन्होंने हमको बताया, हम भी किसी को बताएंगे। तो सेवा दिखानी चाहिए। सेवा दिखाने से आदमी प्रभावित होता है कि हम भी सेवा करें। जब देखेगा नहीं तो बताएगा कैसे? वो तो यही जानेगा यहाँ भगवान का जो दर्शन कर लो चले आओ, बाकी कोई सेवा ही नहीं है। सेवा देखेगा तभी सेवा करेगा। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि हम सेवा दिखाएं या ना दिखाएं। कितने भक्त तैयार हैं कि हमको सेवा दिखानी चाहिए। नाम भले ही नहीं लेंगे, कुछ भक्तों को ऐतराज़ होता है नाम लेने से, लेकिन आप सेवा दिखाने के विषय में हमें कमेंट अवश्य करना कि हम संतों की सेवा आपको दिखाएं या ना दिखाएं। महाराज जी की सेवा तो मैं कैमरे के बाद ही करूँगा, क्योंकि अब नहीं की तो नहीं करूँगा। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा आपसे। यद्यपि आप भी इस मार्ग में चल ही रहे हैं, आपने पहले प्रश्न में ही उत्तर दे दिया महाराज जी। आपने जो स्वयं बोला था वो मेरा उत्तर ही था पहले प्रश्न में, कि हम लोग गृहस्थ में रहते हैं। क्या अब तक आप जो 5-6 महीने का आपका अनुभव है संतों में रह के एकांत घूमने का, इस तरह कष्ट सहने के बाद, क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ है आपको कि हम लोग गृहस्थ में रह के भी उस मार्ग में चल सकते हैं? कैसे चल सकते हैं? अलग अलग भक्ति होती है, सबकी भक्ति। जैसे अघोरी, कई अघोरी होते हैं, संतों में कई संत, गृहस्थों अपनी भक्ति है, जैसी अपनी क्षमता है वैसी जी लीजिए। और क्या, हमारा मन किया भाई भगवा पहनने के लिए, रुद्राज पहनने की मेरे शौक थी,
मेरा ये पूरा हुआ है। मेरे जीवन जीने का अच्छी इच्छा थी। मेरे आगे पीछे परिवार तो है नहीं, माँ भाई बहन है, बाप नहीं है। वो लोग की अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी है, जी रहे हैं, हम भी अपनी जी रहे हैं। हमें भगवान ने लिखा था किस्मत में हमारे कि तुम जाओ इतने दिन घर गृहस्थी ज़िंदगी जियोगे, इतने दिन साधु संत की जीवन जियोगे। हमें मिला है, हम भोग रहे हैं। हमें किसी चीज़ से दुख नहीं मनाना चाहिए। सबसे बुरी चीज़ क्या है? दुख। किस चीज़ का? कि हमें भगवान ने ये नहीं दिया, हमें भगवान ने वो नहीं दिया। वो सबसे गलती है, सबसे गलत चीज़ है। मैं ये चीज़ मानूँ, सबसे गलत चीज़। कहावत सभी कहते हैं, क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे, तो सत्य है। किसी पीछे मत दौड़ो, कोई नहीं अपना, भगवान है उन्हीं के पीछे दौड़ो। जो लिखे रहेंगे वही होगा, अब कुछ नहीं होगा। हाँ गुरु, सही है, सब बेकार है, ढोंग है सब। जिंदगी बढ़िया है, मस्त स्वच्छ रूप से जिंदगी जियो, भगवान कीर्तन करो, भजन करो। भोजन पानी के धन दौलत के पीछे मत दौड़ो, वो कभी कम नहीं आएगी, सब बेकार है। बता तो दिए आपको, 27,000 की मेरा फिक्स पगार, और थोड़ा और मेहनत कर देते तो 30,000। आने जाने का चाय नाश्ता भाड़ा सब सेट का। वाह। केवल रूम का खर्च, रूम मेरा था। इतना बड़े रूम में मैं रहता था अकेला, तो सोच लीजिए, किचन अलग, मोहरी अलग, बाथरूम अलग, सब अलग, रूम सोने के लिए अलग, अच्छी व्यवस्था है, सब बेकार लगा मुझे, सब बेकार है। कितनी अच्छी लग्जरी नौकरी को छोड़ के महाराज जी 1 मिनट में आगे देखो। सब सुविधा बता रहा हूँ, सब सुविधा थी। 2 मोबाइल थे मेरे पास, सब बेकार। 2500 का मोबाइल सब बैग में छोड़ के चला आया मैं, वही जरूरत है, किसी काम का नहीं मेरे लिए। मस्त जीवन यही है, सबसे मस्त। ना कोई अपना है ना कोई गैर, मैं सीधा बोलता हूँ। हंस के जीता हूँ जिंदगी गुरु, मैं हंस के जीता हूँ। 4 दिन की जिंदगी है, हंस के जी लो, बाकी कुछ नहीं है। जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन यूं खोना ना। बेकार है वो। सबसे बड़ा अपने अंदर एक चीज़ रहना चाहिए, कोई चीज़ अपना नहीं है, ना कोई गैर है, ना किसी से दुखी रहो ना किसी से खुश रहो। दुख भी ना रखो किसी से, खुशी भी मत रखो। जब खुशी रखोगे किसी से ज़्यादा तो दुख तुरंत होगा। जैसे कहावत कहा गया है, जहाँ मिठाई रहेगी वहाँ चींटी पड़ेंगी जरूर। मिर्ची में चींटी पड़ती है? नहीं पड़ती है, लेकिन मिठाई में पड़ जाती है, क्योंकि मीठा है भाई, मीठा उसमें पड़ेगी ही। इसीलिए ना किसी से गैर है ना बैर है ना किसी से कुछ। आज की सत्संग में तीसरी खास बात, ऐसा बहुत बड़ा सौभाग्य कि लगातार हमको विशेष सुनने को मिल रहा है। संसार में सबसे बुरा क्या है? महाराज जी ने बताया, मोह माया ही सबसे बुरी है। संसार में सुख और दुख दोनों के लिए रोना ही हंसना ही सबसे बड़ा बुरा है। सबसे बुरा काम है, सुख आए तो हंसो मत और दुख आए तो रो मत, सदैव एक रस रहो। उसको समझ लो हमारे कर्म है, हमारे कर्म है हमारे ऊपर, हम उसको भोगना है तो भोगेंगे, तो रोना किस बात का है। अभी मैं बताया था आपको, सभी लोग शनिदेव मंदिर पे खड़े होकर के दक्षिणा ले रहे थे। मैं वही चीज़ लेता था जो भोजन किया जाए, खाने को हो जाए। तो कितना आप खा लेंगे? इतना थोड़ी ना खा लेंगे, इतना ही तो खाएंगे। मेरे जेब में देख लो, यहीं पे 1 रुपया मेरे जेब से निकाल दो तो कहना 1 रुपया, वहाँ झोला है या मैं बैठा, 1 रुपया निकाल दो, 1 रुपये। आज 1 रुपया तो हम डालेंगे इसमें महाराज जी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना, रात को सब लोग 400-500 कमाया जी, मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। बेकार है, भोजन मिल जाए 2 रोटी बस गुरु यही अपना है और कुछ नहीं। मस्त जीवन है, मस्त लगता है मुझे, बहुत खुश होता हूँ। महाराज जी कभी समय मिले तो पधारना आप। हाँ, अन्न कौन सा नाम बताइए? अन्न क्षेत्र भोजन होता है, अन्न क्षेत्री बोलते हैं उसे। शाम को होता है 5:30 से 6:30। तो गीता करके बोर्ड लगा क्या? गीता ऐसा कुछ नहीं महाराज जी, गीता होता है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। नहीं महाराज जी, ब्रजधाम होटल के सामने बोल देना, ब्रजधाम होटल के सामने, ब्रजधाम होटल के सामने। हाँ महाराज जी, किसी को संत भोजन करते हैं। प्रेम सरोवर से बहुत सारे संत जाते हैं। चलिए, मैं उस साइड है ना, बस स्टैंड से आगे गोवर्धन रोड पर, हाँ, नाले से पहले, हाँ। बिल्कुल इसी मेन रोड पे, लेकिन किसी गली में नहीं बोलना कहीं भी, बिल्कुल इसी रोड पे महाराज जी। सीधे जाओगे, सीधे हाथ पे बस स्टैंड से आगे जाओगे, मैं आपको अपना नंबर दे जाऊंगा महाराज जी।
मुझे फ़ोन कर लेना भाई साहब को। जरूर जरूर चलेंगे, हम भी वहाँ दर्शन लेंगे भगवान की। हाँ, अन्नपूर्णा माता की दर्शन करेंगे। शाम को आना महाराज जी। हाँ। और फिर मैं आपकी और व्यवस्था करता हूँ कुछ। अभी इस टाइम हम बरसाना में रुकेंगे, क्योंकि हम बरसाना चाहे आए या जाएँ वहाँ हम रुकते जरूर हैं। क्योंकि जब ऊपर जाएंगे ना आप, दर्शन मत कीजिए, लेकिन आनंद जो वहाँ पे आती है मस्त लगता है। भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत मज़ा है। जो इस चीज़ में मज़ा ले लेगा, संताई जीवन में जो मज़ा ले लेगा ना, किसी जीवन में मज़ा नहीं ले पाएगा। आपको पास करोड़ों रुपया रख दिया जाए, वो मज़ा नहीं आएगी जो इस जीवन में मज़ा है। हाँ, भारत का मैं 2 ही 3 प्रांत है जो मैं घूमा नहीं हूँ, जो सेठ मुझे खुद भेजा है कि पैसा लो, भाड़ा लो, खर्चा लो, जाओ काम करके आओ। वहाँ पे रहोगे, महीना पूरा होगा, आपको तनख्वाह मिलेगी। हर एक प्रांत में मैं घूमा, हैदराबाद, बेंगलोर, वापी, वासी, गुजरात, उसको दिल्ली, मथुरा भी आया हूँ, सब जगह घूम के बैठा हूँ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य बचे हैं जिस राज्य में मैं नहीं गया हूँ। बाकी भारत के हर एक राज्य में मैं काम करने गया हूँ, सब जगह पे मज़ा है। लेकिन इस जीवन में अलग ही मज़ा है। टेंशन नहीं है बोलो किसी बात की, किसी बात का टेंशन नहीं है। सुबह उठो, बाहर का काम क्रिया कर लो, अपना नहाओ धो, थोड़ा चंदन लगाओ, भगवान का 2 बार नाम लो, बस। और क्या है बताइए संत के जीवन में। बोल तो रहा हूँ, मुझे 5-5 दिन हो जाती है मैं भोजन नहीं करता हूँ, 2-2 दिन हो जाते हैं मैं पानी नहीं पीता हूँ, फर्क नहीं पड़ती मुझे। लगता है खाए पिए घर का नहीं हूँ। हाँ, बहुत संत देखा पेट ऐसे अंदर घुस जाती है हमारी, ऐसा लगता है चर्बी पहले से झूल रही है। महाराज जी शाम को पधारना आप। जी जी ठीक है तो महाराज जी आप विश्राम कर लो। महाराज जी विश्राम कर रहे थे। जी जी। ठीक है महाराज, हमें भी आप आज्ञा दो। मिलते हैं अगले दर्शन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हमारे दंडो, राधे श्याम। भगवान का